ज़िंदगी में लगातार चलने वाली उलझनों और परेशानियों को लेकर एक शानदार कहानी है मेरे दोस्त। एक सिपाही अपने घोड़े पे सवार कहीं जा रहा था, लेकिन बहुत दूर निकल गया वो एक रेगिस्तान में, और ज़बरदस्त प्यास लग गई। दोनों ही थक गए, तो उसने ढूंढने की कोशिश करी कि कहीं पानी मिले। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक किसान दिखा जो रहट से पानी निकाल रहा था। रहट मतलब वो जो बैल होता है, गोल गोल घूमता रहता है ना, और उसकी वजह से जो बाल्टी उसकी रस्सी से बंधी होती है वो ऊपर उठती है, कुएं के अंदर से पानी निकलता रहता है। पुराने ज़माने में बहुत यूज होता था। तो वो रहट से पानी निकाल रहा था और बैल चल रहा था। बोला, पानी, थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज। तो किसान ने कहा, पी लो। तो सिपाही ने भी खूब अच्छे से पानी पिया पेट भर के, और घोड़े को पानी पिलाने के लिए जो रहट से पानी निकल रहा था एक जगह इकट्ठा हो रहा था, वहाँ पे उस गड्ढे के पास घोड़े को ले गया। लेकिन घोड़ा पानी पीने लगा, लेकिन जैसे ही पानी की तरफ मुँह किया वो पीछे हट गया वापस। तो सिपाही ने देखा कि घोड़े ने पानी क्यों नहीं पिया। फिर उसने थोड़ा ध्यान दिया तो पता लगा कि जो बैल पास में घूम रहा था उससे आवाज़ हो रही थी, टक 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 टक, बैल के चलने की आवाज़ और उस लकड़ी के टकराने की आवाज़, ठक ठक ठक। तो उस चक्कर में घोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो पानी नहीं पी रहा था। तो उसने किसान से कहा कि बाबा थोड़ी देर इस बैल को रोक दीजिए ताकि घोड़ा पानी पी ले। बोले, बेटा बैल रुक जाएगा तो पानी बाहर कैसे निकलेगा, बैल की ठक ठक तो चलती रहेगी, पानी इसी में पीना पड़ेगा। तो घोड़े ने 2-4 बार और ट्राई किया, लेकिन वो नहीं पी पा रहा था। भाई जानवर होते हैं, वो डरते हैं आवाज़ों से, और डिस्टर्ब तो हो ही रहा था, सीधी सी बात है। पर प्यास बहुत ज़बरदस्त थी, प्यास बहुत ज़बरदस्त थी। इतनी दूर से प्यासा प्यासा था। लास्ट में छोड़ो जो खतरा होगा सो, लास्ट में घोड़े ने पानी पी ही लिया। उसे डर लगता, वो पानी पीने लगे, उसे डर लगे पीछे से कि ठक ठक हो रही, कोई मारेगा तो नहीं। लेकिन प्यास इतनी तेज़ थी कि अंत में उसने, घोड़े ने पानी पी ही लिया, उस ठक ठक को पूरी तरह से इग्नोर करके कि चलो पानी पीना ज़रूरी है, नहीं तो वैसे ही मर जाएंगे, इसको पी ही लेते हैं। तो सीधी सादी बात वही है कि ज़िंदगी में ठक ठक चलती ही रहती है, और हमें अगर कुछ करना है तो फिर कर ही देना है। समस्याएं, हजारों समस्याएं, खुद मेरे साथ हजारों समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन अगर कुछ करने की ठान ही लिए तो फिर उन ठक ठक के बीच में भी थोड़ी थोड़ी टाइमिंग हम निकाल ही सकते हैं, जिसके बीच में हम कुछ ना कुछ कर लें। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे ही रास्ते बंद हो जाएं। परेशानियां तो यकीनन ज़्यादातर लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा है, ज़बरदस्त लेवल वाली, बट उनसे हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हमें प्यास ज़बरदस्त हो तो। मतलब बात वहीं पे आ जाती है, स्ट्रॉन्ग नीड। अगर स्ट्रॉन्ग नीड होगी तो ज़िंदगी में आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी ये समस्या। समस्याएं केवल तभी तक होती हैं जब तक हमें नीड स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जब तक कंफर्ट जोन होता है तब तक छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बड़ी बड़ी दिखती हैं। वो ठक ठक वाली छोटी सी तो समस्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग नीड होती है ना, प्यास उसको और भी ज़बरदस्त लग रही हो, तो पास में तोप भी चल रही होती ना, तो भी वो घोड़ा पानी पी लेता। पर जितनी प्यास उतना ही संघर्ष और उतना ही परिणाम, यही नियम है। इंजॉय।